हेलो एवरीवन। मैं आपको 7th क्लास की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 डिफरेंट क्लासेस हैं और उनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है हमें यहाँ पे गिवन है। तो देखिए ये क्लास है, 6 डिफरेंट क्लासेस हैं, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास एंड 10th क्लास। और इनमें कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं ये हमें इसके नीचे गिवन है। इसके बाद हमें गिवन है रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। हमें ये जो डाटा गिवन है हमें इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद हमें ये जो क्वेश्चन गिवन है इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले बार ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए हमें दो चीजें गिवन है, एक क्लास और एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जो नंबर हमें गिवन है ये हम वर्टिकल लाइन में लेके आएंगे और ये जो क्लास है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लेके आएंगे जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो देखिए किस तरह से करना है। तो हम एक कॉलम यहाँ पे ये जो एक आपका यूनिट है इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ से हम यहाँ से लाइन खींचना शुरू करेंगे। तो देखिए हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे क्योंकि ये क्लास है 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे जो है ये वर्टिकल लाइन आएगी और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन शुरू होगी। इसके बाद हम एक यूनिट यहाँ से छोड़ेंगे, इसके बाद यहाँ पे 1 क्लास आएगी, फिर एक यूनिट हम छोड़ेंगे, फिर 2nd क्लास, फिर यहाँ पे 3rd, 4th, 5th, 6th, यानी लाइन यहाँ तक जाएगी। तो हम इससे थोड़ा सा एक यूनिट आगे तक ये लाइन खींच लेंगे। ये हमने लाइन खींच ली है। ऐसे ही हम इधर भी जो है लेफ्ट में एक यूनिट छोड़ के हम लाइन खींच लेंगे। लेकिन इसके लिए हम ये देखेंगे, पहले हमें जो स्केल लेना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ सबसे छोटी जो नंबर है वो है आपका 80 और सबसे बड़ा है 135 और बाकी नंबर है 120, 100, 90। तो हम इसे 1 यूनिट इक्वल टू 10 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लेके चलेंगे। अगर ये छोटा नंबर होता 4, 5, 8 तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 चिल्ड्रन हम ले लेते। तो इसमें हम 10 का डिफरेंस लेंगे और 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 चिल्ड्रन। तो देखिए अब देखिए ये है, इसमें जो सबसे बड़ा डिजिट है वो है 135, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135 सबसे ज़्यादा है। तो देखिए हम यहाँ से लेंगे, ये आपका 0 होगा और यहाँ से लेंगे तो देखिए इस तरह से ये 0 होगा आपका, ये होगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। तो ये यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक हम लाइन खींच लेते हैं। तो देखिए ये है 0, ये है आपका 10, ये है आपका 20, ये है आपका 30, ये है आपका 40, ये है आपका 50, ये है आपका 60, यहाँ पे आएगा 70, ये है आपका 80, ये 90, ये आपका 100, ये आपका 110, ये 120, ये 130 और ये 140। अब देखिए हम जो है पहले ये देख लेते हैं कि क्लास 5th में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं। ये है 135। तो हम यहाँ से एक यूनिट छोड़ेंगे यानी एक बॉक्स छोड़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये है क्लास 5th के लिए। तो पहले हम क्लास 5th के लिए देख लेते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 135। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो ये 130 है और ये 140 है। तो 135 जो है 130 और 140 के बीच में होता है, यानी ये जो इसका सेंटर है ये यहाँ पे होगा। तो इसकी हम पहले ऊपर से एक लाइन खींच लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। और यही जो आपका बार बनेगा ये आपका क्लास 5th के लिए बनेगा जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 135। इसके बाद हम इसको नीचे खींच लेते हैं लाइन इसकी। इस तरह से आपको ये लाइन खींच लेनी है पेंसिल से और स्केल से।
इस तरह से। और ये वाली लाइन भी आपको नीचे तक खींचनी है यहाँ। तो ये जो है ये 5th क्लास के लिए बन गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन का। और ये देखिए 130 और 140 के बीच में है, मीन्स 135 है। और यहाँ पे हमें गिवन है 135 और ये क्लास है 5th, तो हम यहाँ क्लास ज़रूर लिख लेंगे 5th। इसी तरह अब हमारे पास है 6th क्लास। तो देखिए 6th क्लास में है 120, तो फिर हम एक यूनिट यानी एक बॉक्स छोड़ेंगे और यहाँ से हम 120 देखेंगे कि कहाँ पे आता है। तो ये देखिए 120 ये है और 120 की सीध में इधर ये बॉक्स हम छोड़ देंगे, 1 यूनिट हम छोड़ देंगे और ये 120 की सीध में हम एक लाइन खींच लेंगे और इसी को हम बनाएंगे बार। अब इसको हम नीचे लाइन खींच लेते हैं। ये आपका आ जाएगा क्लास 6th के लिए 120 चिल्ड्रन। तो हम यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ क्लास ज़रूर लिखेंगे। यह है क्लास 6th। इसी तरह क्लास 6 के बाद है क्लास 7th। 7th में है 95 और 95 देखिए ये है 90 और ये 100, तो 90 और 100 के बीच में ये जो लाइन है ये है 95, ये वाली लाइन। और एक बॉक्स हम छोड़ देंगे और यहाँ से हम ये वाली लाइन से हम नीचे बार बनाएंगे। तो अब हम इसको बना लेते हैं। इस तरह से हम इसको खींच लेंगे यहाँ तक और यहाँ से हम इसको खींच लेंगे यहाँ तक। ये आपकी हो गई है क्लास 7th। ये आपका आ गया है क्लास 7th। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमें गिवन है क्लास 8th और इसमें है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 100। तो देखिए ये है 100 और इसकी सीध में हम फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, एक यूनिट छोड़ेंगे और यहाँ पे ये लाइन हम खींच लेंगे और इसको नीचे खींच लेंगे ताकि ये बार बन जाए। इस तरह से हम यहाँ से इसको लाइन खींच लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड रूलर, इस तरह से। ये आपका आ गया है 7th क्लास के बाद क्लास 8th। ये आपका आ गया है क्लास 8th। इसके बाद देखिए क्लास 8th के बाद है 9th। 9th में है 90 स्टूडेंट। तो ये देखिए 80 और ये 90, तो हम ये 90 की सीध में आएंगे, एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर यहाँ इस तरह से लाइन खींच लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कौन सा बार हमें बनाना है। और इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से ये हम बार बना लेंगे। ये हो जाएगा क्लास 9th के लिए। इसी तरह हम 9th के बाद है 10th में 80, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 80 हैं। तो ये देखिए 80 ये है, इसकी सीध में इधर आएंगे, एक बॉक्स छोड़ेंगे और यहाँ पे बार बनेगा क्लास 10th के लिए। 80 स्टूडेंट्स जिसमें हैं इस तरह से और यहाँ पे खींच लेंगे इस तरह से। अब देखिए हमें एक दो चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। एक तो ये हमें जो हमने ये लिखी हैं क्लासेस 5th 6th 7th 8th 9th, तो हम नीचे ज़रूर लिखेंगे कि ये क्या चीज़ हैं। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं क्लासेस। यहाँ पे आपको ज़रूर लिखना है ये हैं आपकी क्लासेस और एरो इसका इस साइड बनता है। इसी तरह ये जो हैं ये देखिए ये जो नंबर्स हमें गिवन थे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं। तो ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो इसके लिए हम इस साइड में लिख लेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और यहाँ पे एरो इस तरफ आएगा। ये आपको स्केल से खींचने हैं। इसके बाद देखिए मेन चीज़ हमें जो लिखनी होती है वो होता है स्केल, क्योंकि हमने यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 10 का गैप दिया है, यानी ये एक यूनिट होता है और एक यूनिट बराबर हमने जो है 10 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पे डिनोट किए हैं। तो यही हमारा स्केल होता है कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये 1 यूनिट है, इसमें हमने कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो किए हैं। तो हम स्केल ज़रूर लिखेंगे। स्केल अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका सारा गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका स्केल। स्केल में हम लिख लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू
10 चिल्ड्रन। स्केल आपको जरूर लिखना है, स्केल आप मिस नहीं कर सकते हैं, इसके मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद हम एक दो चीज़ें और कर लेते हैं। देखिए ये मैंने बताया था आपको कि ये जो इस साइड में होता है ये होता है आपका एक्स एक्सिस, इसको आप एक्स से डिनोट करते हैं। ऐसे ही ये जो है आपका ये आपका होता है वाई एक्सिस, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। तो देखिए बार ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है, यही आपका बार ग्राफ। इसके बाद हमें क्वेश्चन गिवन है। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में हमें गिवन है हाउ वुड यू चूज अ स्केल। हम इस जो हमने ये बार ग्राफ बनाया है इसका स्केल क्या चूज किया है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसका हम आंसर लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है इसका स्केल हमने यहां पे भी लिखा है, यही स्केल हमारा यहां पे भी आंसर में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लिख लेंगे 1 यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। ये हमारा थर्ड का जो ए क्वेश्चन हमें गिवन है थर्ड का, उसका आंसर है। इसी तरह हमें बी में पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और बी के फर्स्ट पार्ट में ये देखिए ये जो बी का फर्स्ट पार्ट है इसको हम यहां कर लेंगे। बी के फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं। तो देखिए ये तो हमें ग्राफ से ही पता लग जाएगा। ग्राफ में जो सबसे लंबा बार होगा उसी में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन होंगे। तो देखिए ये क्लास 5th है और इसका बार जो है सबसे लंबा है और इसमें मैक्सिमम चिल्ड्रन है। ये हम यहां से भी देख सकते हैं 5th क्लास में 135 चिल्ड्रन है और सबसे कम 10th क्लास में है 80 चिल्ड्रन। तो इसका आंसर हम यहां से भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5th class is having maximum number of children that is 135। ये देखिए 135 हैं 5th क्लास में और मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह हमें मिनिमम का भी पूछा है तो इसके लिए भी हम लिख लेते हैं 10th क्लास में मिनिमम स्टूडेंट्स हैं 80। तो हम लिख लेंगे 10th क्लास इज हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज। अब देखिए हम यहां लिख लेंगे कितने हैं 10th क्लास में 80, दैट इज 80। यही आपका बी पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें बी के ही सेकंड पार्ट में हमें पूछा है, सेकंड पार्ट में फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हमें रेशियो निकालना है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो देखिए रेशियो निकालने का एक रूल है कि आपको जो पहले पूछा है उसको आप ऊपर रखोगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 पहले लिखा है तो हम 6th क्लास के स्टूडेंट्स देख लेते हैं 120 है तो ये 120 आ जाएगा ऊपर अपॉन। इसके बाद हमें पूछा है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 और क्लास 8 के स्टूडेंट हम देख लेते हैं ये हैं हमारे 100। तो 100 हम लिख लेंगे नीचे। अब इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे। तो देखिए 0 से ये 0 कट रहा है और 2 से ये कट रहा है 2 5 जा 10 और 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 और ये आपका आ जाएगा 6/5। और रेशियो जब हम लिखते हैं तो रेशियो में हम इस तरह से लिख लेते हैं 6:5 इस तरह से। तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।